गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं डिस्कस करूँगी अबाउट द हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ जो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं काफ़ी टाइम से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इसमें। हुआ क्या कि मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ का कि बच्चों को होता है। इवन एजरा के स्कूल से भी काफ़ी नोटिस आ रहे थे कि बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाने हैं एंड ये डिजीज़ चल रहा है एंड हैंड वॉश करवाना है बच्चों को बार बार। एंड स्टिल हम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रख रहे थे, बट जो होना होता है वो होता ही है। एजरा एक दिन स्कूल से आई एंड वो खाना वगैरह बंद कर दिया, उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खा रही थी। वी वर वेरी वरीड कि क्या हो गया, एकदम से वो खाना वगैरह कुछ भी नहीं खा रही है। और देन मेरी सिस्टर ने नोटिस किया कि उसके मुंह में छाले हो रहे हैं और वो इसलिए खाना नहीं खा रही है। वो बहुत नॉर्मल होता है, हम लोग को भी हो जाता है, तो मुझे लगा वैसा ही कुछ है। देन बट मुझे बार बार लग रहा था हो सकता है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ हो। मैंने फिर भी थोड़ा इग्नोर किया उस वक्त। मैंने सोचा कि नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा। देन नेक्स्ट डे माई सन इवान, वो 1 ईयर का है। उसके बॉडी में छोटे छोटे दाने जैसे होने लग गए। आई थॉट कि मतलब मेरे दिमाग में वही आया कि शायद ये हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ ही है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था एंड मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसके। एंड देन सडनली इवान को फीवर भी हो गया। एजरा को फीवर नहीं था, उसको सिर्फ मुंह में छाले थे, बट वो खाना दूध कुछ भी नहीं ले रही थी। इवान को भी इवान खाना वगैरह खा रहा था उस वक्त, बट उसको फीवर हो गया और उसके बॉडी में रैशेज़ और छोटे छोटे दाने होने लग गए। देन आई थॉट कि लेट्स कंसल्ट विद द डॉक्टर। मैंने अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया एंड उन्होंने चेक किया। इवान के मुंह के अंदर, गले के अंदर भी छाले हो रखे थे। उसको फीवर भी था, तो उसने खाना वगैरह भी सब बंद कर दिया था, क्योंकि अगर गले में छाले हो रहे हो और खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होती है, दूध पीने में काफ़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि हाँ, ये हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ ही हुआ है इन लोगों को, दोनों को। एंड मैं सिम्टम्स बता देती हूँ क्या क्या होते हैं इसमें। नॉर्मल बच्चों को फीवर होता है एंड फीवर के साथ साथ मुंह के अंदर स्पेशली छाले होते हैं। मुंह के अंदर, लिप्स के अंदर, यहाँ सब छाले होने लग जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गया था, बट थैंक गॉड कि ऐसा को फीवर नहीं था। फीवर सिर्फ इवान को था, बट स्टिल दोनों बच्चों ने खाना छोड़ दिया था। एंड आई विल शेयर यू द वीडियो। इसके बाद ना एक छोटा सा मैं क्लिप आपको शेयर करूँगी इसमें कि इवान को कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे उसके दाने हो रहे थे। वो पहले छोटे छोटे दाने थे, उसके बाद वो बढ़ते गए एंड वो काफ़ी बड़े हो गए थे और पानी भर गया था उसमें, छोटे छोटे थे, पानी भर गया था उन दानों में। तो उसके पूरे पैर में, पाम्स में, हाथों के पाम्स में, पैरों में, नॉट इन द चेस्ट और बैक में तो नहीं हुआ था, पीठ में, बट पैर में, हाथ में और मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे। तो वो खाना वगैरह कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। तो इसमें डरने की बात नहीं है, एक्चुअली अभी ये बहुत कॉमन है जो डिज़ीज़ चल रहा है बच्चों में। ये अंडर 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको ये डिज़ीज़ होता है। तो इसमें पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्मफुल नहीं है ये डिज़ीज़, इट्स अ नॉर्मल थिंग, होता है बच्चों को। मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कि इसमें फीवर होता है, दाने हो जाते हैं छोटे छोटे बॉडी में, गले के अंदर, लिप्स पे। इसमें घबराना नहीं है और इसका ना ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम ये दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नॉर्मल बच्चे को फीवर है तो आप फीवर की दवाई दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेडिसिन देने में ही ठीक हो जाएगा। इसका एक टाइम पीरियड होता है 7 to 10 डेज़ एंड विद इन 7 to 10 डेज़ ये अपने आप ही नॉर्मल होने लग जाता है। जो दाने होते हैं वो अपने आप फट जाते हैं और उसमें जो भी पानी होता है वो सब क्लीन हो जाता है और उसको थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में, क्योंकि निशान हो जाते हैं दानों से थोड़े। तो स्टिल अभी भी इवान के बॉडी में है वो सब।
और एज़रा को ज़्यादा दिन नहीं रहा था, उसको 2 दिन में वो ठीक हो गई थी, बट इवान को काफ़ी टाइम तक रहा। एंड अनकम्फर्टेबल तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें बच्चों को, बस यही है कि खाना नहीं खा पाते हैं मेनली। सो इसमें पेरेंट्स को डरने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ जो भी चल रहा है बच्चों में। सो बस यही करना है कि बच्चों को हैंड वॉश कराना है, क्लीन रखना है मोस्टली, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों के टच करने से भी फैलता है। जैसे आपके घर में एक बच्चा है और वो दूसरे बच्चे को टच कर रहा है, उसके पास है, तो उससे भी फैलता है। तो इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को ये डिजीज़ हुआ है उनको अलग से आइसोलेटेड करके रखना होता है, एंड आप किसी और बच्चों के टच में मत आने दीजिएगा, बस उनको, मेन यही है। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बताया, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी हील बाय इट्स ओन, इट विल टेक 7 to 8 days। मोस्टली ये हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ ही है, जो हैंड में, फुट पे और माउथ में होता है। स्पेशली फॉर द इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि मोस्टली वो लोग दूध पीते हैं, मिल्क पे ही होते हैं। तो इवान मिल्क भी नहीं पी रहा था, वो सो वरिड, बट इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। वो बस थोड़े से दाने और निशान रह गए हैं बॉडी पे, बट इट विल बी हील्ड ऑटोमेटिकली। सो मेरे ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि जो भी पेरेंट्स के जो भी पेरेंट्स परेशान है इस चीज़ से, या किसी को बच्चे को हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल, विद इन 5 to 6 days वो अपने आप ठीक हो जाता है। आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जस्ट अगर फीवर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके बच्चे को फीवर की दवाई दे सकते हैं, एंड इसके बाद कहीं लेके जाते हैं बच्चे को बाहर, या सो इट्स बेटर आप फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं बच्चे को। मैं तो यही करती हूँ, फुल स्लीव के कपड़े पहनाना, एंड बार बार उनके हैंड वॉश करना और क्लीन रखना स्पेशली, एंड बस यही सब है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन डिसीज दीज डेज। सो बच्चों में ये, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, 5 years से बिलो, 5 year to 5 से बिलो ईयर के एज के बच्चों को होता है ये। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। सो घबराइएगा मत, बस अपने बच्चों को टाइम दीजिए एंड वो अपने आप हील हो जाएंगे। या सो मैं कुछ वीडियोस डाल रही हूँ इवान की, एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि उसको कैसे स्टार्ट हुआ था और क्या क्या हुआ था उसकी बॉडी में। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल होगा, आप सीखेंगे कुछ इस वीडियो से। सो टेक केयर गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रंस एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय। सो ये कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था इवान के पैर में छोटे छोटे दानों से, एंड ये तो बहुत कम है, और उसके पूरे हाथ में, पूरे पैर में, पूरे पाम्स में ये निशान हो गए थे, और काफ़ी बड़े भी हो गए थे उसके बम्स में और पूरे हाथ में। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हो गया था। सो ये कुछ ऐसा दिखता है।